अब श्री सिद्धार्थ सौरभ 2 मिनट में गागर में सागर भर दीजिए। हमको पार्टी दिया था। पार्टी की समय आपके वरिष्ठ सदस्य ले चुके हो, आप समय नहीं है, 2 मिनट समय दे रहे हैं। नहीं, कम से कम आप 2 मिनट में बोलना है, बोलिए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। आगे सर 5 मिनट कम से कम। गागर में सागर भरिए, बोलिए। सर 5 मिनट का हमको कम से कम 2 मिनट में। सर आज पूरा बिहार भू माफियाओं, शराब माफियाओं, बालू माफियाओं के गिरफ्त में है। पूरा बिहार का प्रशासनिक तंत्र आज आम नागरिकों का हित अनदेखी करके इन्हीं माफियाओं के निर्देशानुसार काम कर रहा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में बिहटा प्रखंड में शिव कुमार नाम का एक व्यक्ति 1 दशक से एक ही कंपनी अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम बदल बदल के स्थानीय कृषकों का शोषण कर रहा है। अग्रणी हुड कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसानों के जमीन को खरीदकर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर बेचने के लिए किया गया था। इस कंपनी ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से निर्मित सड़क जो 3 पंचायत को जोड़ने का काम करती थी, उस सड़क को अधिग्रहण करके सैकड़ों लोगों का आवागमन प्रभावित कर दिया। जो सड़क अमरुदिया टोला से बभनलई तक बना हुआ था, इस भू माफिया ने अपने कंपनी के विकास के लिए और हमारे क्षेत्र के विनाश के लिए जो नाला था, जिसका मरसोना नाला था, जो 15 किलोमीटर का था, उसे पूर्णतः बंद कर अपने प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया। बभनलई अख्तियारपुर मौजा में जो नहर के सटे हुए चाट का जमीन था, उस गैर मजरूआ जमीन में आहार बनाकर जो किसान खेती करते थे, वो पूरा गैर मजरूआ जमीन अधिग्रहण कर लिया। 12 एकड़ गैर मजरूआ जमीन इस भूमाफिया ने इस कंपनी का नाम बदल बदल कर आज ग्रहण किया है। और एक तरफ सरकार जन जीवन हरियाली में हजारों करोड़ रुपया देकर, सर 2 मिनट और समय दिया जाए, हजारों एकड़ जमीन हजारों एकड़ राशि जन जीवन हरियाली के तहत आज सरकार मुहैया कर रही है। और वही सरकार के पदाधिकारी इन भू माफियाओं को मिलीभगत करके आम किसानों और का जमीन अधिग्रहण कर रहे हैं। पटना शहर स्थित कोतवाली थाना कांड संख्या 301/2003। आज इतनी बात हो रही है सुशासन का, मैं एक प्रश्न करना चाह रहा हूं सरकार से। चर्चित डॉक्टर रमेश चंद्र अपहरण कांड हुआ, इसका मुख्य अभियुक्त रणविजय कुमार बबलू सिंह एवं अन्य अभियुक्तों के खिलाफ 15 साल हो गया सत्ता द्वारा पोषित और प्रायोजित इन अपराधियों के खिलाफ 15 साल से, सर 1 सेकेंड पूरा कर, अरेस्ट वारंट तक नहीं ले पाया बिहार सरकार। क्या कारण है कि 15 साल में अरेस्ट वारंट तक नहीं ले पाया? आज प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा। सर इससे बड़ा क्या बात हो सकता है? एक अपराधी को ये क्या चाह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के तर्ज पर यहाँ भी विकास दुबे हत्याकांड कराना चाह रहे हैं। 15 साल में एक अरेस्ट वारंट रह गया है। कोतवाली थाना 301/2003 है। चलिए आवाज दीजिए। श्री विनय कुमार चौधरी महोदय, मैं सदन के नेता, हमारे अभिभावक, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं कि जिनके आशीर्वाद की वजह से बेनीपुर की जनता ने मुझे जिताकर सदन में भेजा है। अभी मैं गृह विभाग के अनुदान के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूं। आपने मौका दिया, इसके लिए आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने लंबी लंबी बातें कह करके वो बाहर चले गए हैं। उन्होंने गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड नॉन गवर्नेंस की बात की है। उन्होंने 9 महीने से एक व्यक्ति के मंत्री होने की बात कही है। ये सारी बातें वे अपने शासनकाल के बातों को उन्होंने दोहरा करके गया है। 9 महीने तक कौन से व्यक्ति, वो बड़े बड़े आंकड़ा पेश करते हैं, 9 महीने से कौन से व्यक्ति जो सदन के सदस्य नहीं हैं, वो मंत्री हैं, उनका भी तो नाम बता करके जाते, लेकिन वो उन्होंने नाम नहीं बताया। नहीं मालूम है आपको? आप इधर बोलिए, अपनी बात कहते रहिए। नेता प्रतिपक्ष बड़े बड़े आंकड़े पेश करते हैं, उनका आंकड़ा खोखला है यह सही? यह तो उनका दिल ही गवाह करता है। लेकिन मैं पहले अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि उनके आंकड़ा का दावा कहीं भी जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। मैं दरभंगा जिला के हायाघाट प्रखंड के बसा मिर्जापुर पंचायत का रहने वाला हूं। उसी गांव में एक मनोरथा गांव है जो कभी उग्रवादियों का तथाकथित राजधानी के रूप में चर्चित था। मेरे पिताजी भी चुनाव लड़ते थे। वो उस क्षेत्र में चुनाव में वोट, अपने पंचायत में वोट मांगने गए थे। वहां के थाना प्रभारी ने
मुझे फोन करके कहा कि सर को 12 बजे के बाद मनोरथा क्यों जाने देते हैं। वहीं उसी मनोरथा गांव में मैं विगत 5 तारीख को इस सदन में भाग लेने के बाद मैं वहां गया था। लगभग रात की 11 बजे में पहुंचा था। ना किसी ने मुझे रोका, ना मुझे किसी तरह का भय हुआ और लगभग 12 बजे मैं अपने आवास पर पहुंचा। यह जमीनी हकीकत है पिछले साल के शासन व्यवस्था का और वर्तमान शासन व्यवस्था का। वैसे इसका ज्ञान उनको भी है। नेता प्रतिपक्ष जानते हैं कि उनके माता पिता के राज में बिहार का क्या हाल था। वे खुद कन्विंस्ड हैं कि वह बिहार के इतिहास में काला अध्याय था। उनको भी जानकारी है कि बिहार ही क्या पूरा नाम नहीं लिया गया है। पूरा विश्व जानता है कि बिहार उन दिनों लूट, फिरौती के लिए अपहरण, 5243 नरसंहार, 118 भ्रष्टाचार, साक्षात प्रमाण जेल में है का पर्याय बन गया था। आज भी जीएसटी लागू है और उस समय भी जीएसटी लागू था। उस समय के जीएसटी का अर्थ था गुंडा सर्विस टैक्स। तभी तो नेता प्रतिपक्ष ने 2020 के चुनाव से पहले अपने सारे प्रचार सामग्री से अपने नेता को, अपने माता पिता का फोटो तस्वीर से हटा दिया था। महोदय सेंटेंस सुनिए, उस पूरा सेंटेंस अभी फिर बोले माता पिता। महोदय जब मैं शिक्षा परिषद में बोल रहा था तो प्रतिपक्ष ने कहा था कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि किसी व्यक्ति की डिग्री रहेगी तभी न डिग्री के फर्जी और असली पर चर्चा होगी। जिंदगी में महोदय